दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एग्जाम आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट जैसे हम लोग को निकालना है यूनिट डिजिट, तो क्या करेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर आप लोग को दिया हुआ रहे, या तो आप लोग को मल्टीप्लिकेशन में देगा या फिर एडिशन में देगा। तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए एडिशन में दे दे तो निकालना आसान है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें इकाई अंक निकालना है। मान लीजिए अगर यहाँ 91 रहता तो इस तरह अगर रहे तो इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबका जो इकाई अंक है उसको ऐड करेंगे। तो देखिए 4 और 6 तो 10 हो गया। तो 10 का जैसे ही हम लोग 10 लिखेंगे तो फिर से इकाई अंक जो आया 0, इसी को लेंगे। तो 6 और 4 और 6 10 आया, तो 10 का 0 ले लिए। उसके बाद 0 फिर 7, तो 0 और 7 ऐड करेंगे तो 7 ही होगा। तो देखिए 7 और फिर इकाई अंक इसमें 1 है, तो 1 ऐड करेंगे तो 8, तो इसका इकाई अंक 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इकाई अंक एडिशन में निकाल पाएंगे। एडिशन में निकालने के लिए इसी तरह हम लोग जोड़ के निकाल सकते हैं। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, आप लोग को बताएंगे हम। देखिए सबसे पहले हम लोग एडिशन का सीख लिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का कैसे करेंगे। तो ऐसा अगर रहे तो इसमें बोला जाए कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो इसमें पूछेगा, फाइंड करने बोलेगा आप लोग को यूनिट डिजिट। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 9 दूना 18, तो 18 जैसे 18 हो गया आपका। तो इसमें इकाई अंक क्या आया, 8 आया। तो इकाई अंक 8 आया इसमें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आया, तो 18 में 8 लेंगे। फिर से 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। तो 24 में भी हम 4 को लेंगे, इकाई अंक को ही। फिर 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24। तो फिर से 4 को ही लेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। अब 8, तो 8 का 8 ही होगा, तो इकाई अंक, तो इकाई 8 इंटू 3 तो 44, सॉरी 24। तो 24 में भी इकाई अंक का 4 ही है। तो देखिए यहाँ हम लोग का निकल गया 4, इकाई अंक 4 निकल गया। ऐसे ही हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह तो हम लोग निकाल लिए आसानी से, लेकिन अगर दिया हुआ रहे, अगर इसमें अगर 5 और रहता कि 5 भी है, तो देखिए इसमें 5 रहता तो मैं आंख मूंद के 0 बोलते कि 0 मेरा आंसर है। तो कैसे हुआ 0, आप लोग बोलिए, कमेंट जरूर कीजिए इस क्वेश्चन के बारे में कि 0 कैसे हुआ। तो देखिए 0 होने के लिए इसमें कंडीशन यह है कि जैसे ही 2 है और 5 है, तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा। 10 में इकाई अंक 0 आता है, तो इकाई अंक 0 आता है, तो 0 से सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो सब मेरा 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका इकाई अंक 0 होता है। अब चलिए यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखिए, जैसे ही इतना आगे देखिए, इस तरह का मतलब मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इकाई अंक निकाल पाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए घातांक दिया हुआ है, मान लीजिए 8 6 3 और पावर दिया हुआ है 2 5 6, ऐसे कुछ दिया हुआ है।
तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर इसका इकाई अंक बोल दे तो इसका रूल क्या होता है? देखिए, आज हम आप लोग को बता रहे हैं सिंपल, कल बताएंगे हम आप लोग को फैक्टोरियल का जैसे इकाई अंक कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका कैसे निकालें आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए 3 है और यहाँ 6 है, इकाई अंक दोनों फोकस कीजिए। तो देखिए यहाँ 3 है और 6 है, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इस तरह का। तो इसमें रूल है कि रूल को अगर हम लोग को पता रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें रूल देखिए, सबसे पहला रूल है, अगर किसी मतलब घातांक का आधार जो है, घात के आधार का इकाई अंक अगर यदि किसी जीरो 1 और 5 6 रहे, इकाई अंक इतना रहे, तो उसका उत्तर मतलब आंसर क्या होगा? इतना ही होगा। 0 के लिए 0 ही होगा, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 ही होगा। अब कैसे होगा आप लोग तो जैसे देखिए, यहां मान लीजिए अगर जीरो रहता तो हम लोग इसको बोलते कि इसका इकाई अंक 0 होता। अब कैसे होता 0? तो आप लोग को हम बताते हैं। देखिए जैसे ही हम मान लीजिए 0 का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए इकाई अंक मान लीजिए 10 का स्क्वायर करते हैं, तो 10 गुना 10 ही होगा। तो 10 गुना 10 ही होगा, तो फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा। तो 100 में इकाई अंक देखिए 0 ही आया। इसी तरह अगर फिर से मान लीजिए 11 का करें स्क्वायर, तो 11 इंटू 11 121, तो 121 आया। तो देखिए इकाई अंक जो यहाँ है वही यहाँ है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर 5 का भी करें तो वही निकलेगा। किसी संख्या का मतलब ये चारों अंक का अगर यदि स्क्वायर करते हैं तो यही संख्या आएगा। जैसे 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे उसके ऊपर कितना भी घातांक क्यों ना हो, चाहे मतलब अनंत भी रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब कितना भी बड़ा घातांक हो कोई दिक्कत नहीं, जितना अंक रहेगा। जैसे 0 इसका इकाई अंक है तो 0 ही होगा, चाहे यहाँ कितना बड़ा भी संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 1 रहेगा तो 1 ही होगा, अगर 5 रहे इकाई अंक पर तो 5 होगा, अगर 6 रहे तो 6 ही होगा। ये 4 सिर्फ डिजिट, 4 ही डिजिट, बाकी बात आप लोग का इकाई अंक हो क्या क्या सकता है। देखिए आप लोग का इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही हो सकता है। देखिए इतना ही हो सकता है। इतना होने के बाद जैसे ही हम लोग आगे देखिए, इसमें से हम आप लोग को 0 का बताएं, 1 का बताएं, 5 का बताएं, 6 का बताएं, 4 गो का बता दिए। अब देखिए 2 3 4 7 8 9, ये 6 जो आपका है, तो ये 6 जो है आपका बच गया। अगर यहाँ इकाई के अंक पर ये 6 डिजिट रहे तब क्या करेंगे हम? तो चलिए इसका भी हम आप लोग को नियम बताते हैं। आप लोग ये चारों बहुत ही मतलब जरूरी है याद रखना है, आगे आप लोग को बताएंगे वह भी याद रखना जरूरी है। तो देखिए जैसे
जैसे मान लीजिए आपका इकाई अंक 2 हो, अगर इस तरह का दिया हुआ रहे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका इकाई अंक। तो देखिए इसमें आसान सा निकालने ट्रिक है कि जितना भी घातांक है यहाँ, लेकिन आप लोग पहले फोकस कीजिएगा, जितना आधार का जो आधार है उसका इकाई का अंक अगर यदि 0, 1, 5, 6 रहे तो हम लोग बोल देंगे कि उतना ही उसका इकाई अंक है। लेकिन अगर 2, 3, 4 या फिर 7, 8, 9 इस तरह का रहे तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें से सबसे पहले इसमें भाग देना होगा। कितना भाग देंगे, 4 से। 4 से भाग देने के बाद देखिए 4 से 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, इतना बार में जाएगा, शेष कितना बच गया आपका, 2 बच गया, शेष आपका 2 बच गया। तो शेष 2 बच गया तो इसका क्या करेंगे कि इकाई अंक मेरा इसमें 2 है तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 मेरा इकाई अंक निकल गया। लेकिन इसमें एक और रूल है, जैसे देखिए 4 से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरा पूरी कट जाए तब क्या करेंगे। जैसे देखिए 252 है, इसके ऊपर 4 रहता तो 4 रहता इसके ऊपर, तो हम 4 से अगर डिवाइड करते तो पूरा पूरी कट जाता, तो मतलब शेष जो बचता रिमाइंडर बचा जो 2 जो है या रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो देखिए इसमें 0 बचा रिमाइंडर और इसमें आपका 2 बचा, तो 2 बचा तो हम 2 इंटू 2 कर दिए, लेकिन इसमें 0 बचा तब क्या करेंगे, तो 0 नहीं लिखना है, जब भी 0 आए तो इसको 4 बना देना है, 0 को 4 बना के लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो 0 को 4 बना के, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 बार कर देंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 6 आ गया। 6 देखिए 16 का इकाई अंक लेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको निकाल पाएंगे, कितना भी बड़ा रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग इतना समझिए, सबसे पहले देखिए अगर आप लोग मान लीजिए अगर एडिशन दे तो जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं, जोड़ दे तो हम लोग इकाई अंक जोड़ के निकाल सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन दे तो गुना करने के बाद इकाई अंक जो आएगा उसको ले लेंगे। लेकिन अगर यदि 2 और 5 दे तो हम लोग देखते ही मार देंगे आंसर की 0 होगा। उसके बाद जैसे इस मतलब इतना कर लेंगे, उसके बाद अगर घातांक के रूप में दिया हुआ रहे, अगर घातांक के रूप में दिया हुआ रहे उसके बाद हम लोग को निकालना हो तो देखेंगे घातांक के जब भी निकालना हो उसके आधार को फोकस करेंगे। सबसे पहले आधार का इकाई अंक जो होता है उसको देखेंगे कि इकाई अंक कितना है। अगर यदि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो सेम का सेम ही इकाई अंक होगा। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 6 का 6 होगा, 5 का 5 होगा। उसके बाद जो संख्या बच गया 0 से लेकर 9 तक में जो संख्या बच गया उसका घातांक के रूप को हम, जैसे घातांक है मतलब घात जो है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड कर दिए जो रिमाइंडर बचता मतलब शेष, उसी मतलब उतना बार ही गुना करेंगे इकाई के अंक को, आधार वाला इकाई के अंक को, जितना शेष बचेगा उतना से ही उतना बार ही गुना करेंगे। उसके बाद अगर पूरा पूरी कट जाए घातांक जो है या घातांक अगर पूरा पूरी कट जाए तो हम पूरा पूरी काटने के बाद भी हम लोग शेष उसमें 4 लिखेंगे, 4। क्योंकि जैसे देखिए मान लीजिए मेरा 12 बार में कट रहा है पूरा पूरी, तो 11 बार ही भाग देंगे तो 4 बच ही जाएगा। मान लीजिए 4 से मेरा 48 है, 4 से भाग देना है तो हम मतलब 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 बार जाएगा, लेकिन हम 11 बार ही देंगे क्योंकि 11 बार देंगे तो मेरा शेष 4 बच जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 0 के जगह 4 लेना है। तो 0 के जगह अगर 4 लेते हैं उसके बाद मेरा हम लोग निकाल पाएंगे कि इकाई अंक कैसे निकाल। तो उसके बाद देखिए इतना तक हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करें। देखिए आप लोग को हम 12 क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद और देंगे। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि एसडी यादव में जैसे इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर यदि मतलब नहीं बने तब आप लोग उसमें मतलब टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं कि यह नहीं बना, आप लोग मैसेज कीजिएगा,
हम आप लोग का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिए इसमें हम कुछ आप लोग को बता दें, जैसे कुछ कुछ आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे बनाए, हार्ड थोड़ा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, एक नंबर अगर बनाना है तो देखिए 0 इकाई अंक दिख रहा है तो कुछ नहीं, 0 हो गया इसका आंसर। इकाई अंक सबसे पहले फोकस कीजिएगा आप लोग, जैसे इस सब का बेस को पहले फोकस कीजिएगा, जैसे बेस दिया हुआ है जितना उसके इकाई अंक को आप लोग फोकस कीजिएगा। तो उसको फोकस करने के बाद आप लोग देखिए इसमें इकाई अंक 1 है तो इसका कितना भी पावर है उससे कोई मतलब नहीं हम लोग का। इकाई अंक अगर बेस में 1 है तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। ये तो 4 को हल हो गया आसानी से। अब देखिए 2 है तो 2 के लिए क्या करेंगे, 4 से सबसे पहले 4 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो 4 से करने के बाद जैसे आ जाएगा आपका 64, तो 3 बच जाएगा इसमें शेष। देखिए इसमें आप लोग को हम बता, देखिए 952 है, इसके ऊपर पावर है इतना। तो देखिए इसमें सबसे पहले 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 2 बच गया तो 6 चौक 24, 16 जगह 64 मतलब 3 बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर 3 बच गया। तो इसको जो इकाई अंक देख रहा है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4 गुना 8, इकाई अंक 8 हो गया। कितना नंबर था, 6 नंबर। इसी तरह इसको निकाल पाएंगे। अब देखिए 7 का मान लीजिए, तो 7 का निकालेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12 पूरा पूरी कट गया मतलब 0, रिमाइंडर 0 आया। तो क्या करेंगे, 4 ले लेंगे रिमाइंडर को, 4 लेंगे मतलब 4 बार 7 को 4 बार गुना करना होगा। तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 सत्ते 49, 9 हो गया, 7 सत्ते 49 तो इंटू 9 हो गया, 9 9 81 मतलब 81 आया। तो 1 हो गया इसका इकाई अंक। इकाई अंक 1 हो गया कितना का, 7 का। उसी तरह हम लोग 8 का बनाएंगे। सबसे पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। तो 4 है, 4 का गुना करेंगे मतलब 4 एक ही बार होगा। जैसे देखिए रिमाइंडर जैसे 4 से हम भाग दिए तो 1 आया, तो 4 को एक बार लिखेंगे तो 4 ही इसका यूनिट डिजिट हो गया 8 का। अब 9 का देखिए, 9 का क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा 68। देखिए पूरा पूरी कट जाएगा। तो पूरा पूरी कटने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसको 4 रखिएगा उस जगह, रिमाइंडर के जगह 4 रखिएगा। 4 रखने के बाद उसको 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 4 16, 4 4 16, 16 गुना 4 कर, 4 4 16 गुना 16। देखिए 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 इतना है, 4 4 16 गुना 4 4 16। तो देखिए 6 आया, 6 आया तो 6 के 36, तो इकाई अंक 6 आया। ऐसे ही हम लोग निकाल पाएंगे आसानी से। बहुत आसान है, आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, तो इसमें कुछ नहीं करना होगा आप लोग को। इकाई अंक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इकाई अंक से छोड़िए, नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका नंबर सिस्टम का, आप लोग शुरू से वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए, इसमें सब समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। देखिए 9 का जैसे पावर, तो देखिए 88 हो जाए, 4 का मतलब मल्टीपल हो जाता है तो 88। तो हम इसमें एक बच गया, जैसे देखिए 81 में मान लीजिए, सॉरी 89 में मान लीजिए 4 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखिए 2 बार में ही जाएगा, ये भी 2 बार में जाएगा, तो इसमें एक बच गया। तो वही रिमाइंडर 1 बचा। तो 1 बचा तो 9 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मतलब 9 ही हो गया इसका इकाई है। ऐसे ही हम लोग निकाल पाए। अब देखिए इसमें जैसे निकालना 6 का, तो वही करेंगे, 2 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 2 बचने के बाद क्या करेंगे, इसमें 9 इंटू 9 तो 81, तो 81 1 हो गया आपका इकाई अंक। उसी तरह इसमें देखिए, तो इसमें निकालने के लिए आसान तरीका, सबसे पहले देखिए 3 पर पावर 57 है, तो 57 को हम लोग भाग देंगे तो इसका जैसे 13 चौका 52, सॉरी 4 चौका 56, तो बच जाएगा इसमें एक बच जाएगा। देखिए
3 पर पावर 57 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 3 का 3 ही हो जाएगा इकाई अंक। उसी तरह 4 का करेंगे तो 4 ही होगा। उसी तरह 3 का जैसे 4 क्यों हुआ, देखिए यहाँ 4 से हम भाग दिए तो 64 मेरा कट गया, 64 था मतलब 16 चौका 64, तो एक ही बचा रिमाइंडर, इसीलिए हम 4 को 4 ही लिखे। उसके बाद देखिए 125 है तो 5 है इकाई अंक, तो कुछ नहीं करेंगे, 5 है तो 5 ही होगा उसका इकाई अंक। उसके बाद 9 है तो 9 देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 12 तक तो चला जाएगा, एक बच जाएगा तो 9 का 9 ही हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, इधर कर देंगे 9 पचे 45, तो देखिए इकाई अंक 2 है 5 है, सॉरी 2 है और 5 है तो 10 हो गया, तो 10 का इकाई अंक 0, तो 0 हो गया इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बना पाएंगे। सब तो हम हल कर ही दिए। अब आगे देखिए आप लोग के लिए अगला बताने वाले हम। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें हम 4 से अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरी कट जा रहा है, तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम 4 लेंगे, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद इतना आ जाने के बाद माइनस, इधर भी 4 से पूरा पूरी कट जा रहा है तो 2 भी 4 बार लिखेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 गुना 4 16, मतलब इकाई अंक 6 आ गया। इधर देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 इंटू 9, देखिए 9 इधर है, 9 गुना 9 81 आया, तो इकाई अंक 1। अगर यहाँ हम 1 लेते हैं तो घटाने बाद -5 आ जाएगा, -5 आएगा, इसीलिए हम 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर 81 में हम घटाते हैं, यहाँ अगर 81 ले लेते हैं तो 81 में घटाएंगे, उसके बाद ही हम लिखेंगे, तो 81 में जैसे घटाएंगे तो 75, तो 75 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इकाई अंक आपका 5 आ गया। ऐसे ही हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए जब भी आपका माइनस में आए तो इधर बड़ा संख्या लीजिएगा, मतलब उसके आगे वाला एक अंक भी ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसको माइनस कीजिएगा। देखिए उसके बाद जैसे ही हम आगे बनाते हैं, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यह भी आपका 100 जो है 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें भी 4 लेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस है, तो प्लस ये भी पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। विभाजित हो जाने के बाद 7 भी 4 बार लिखेंगे। तो देखिए 8 64 गुना 64, 4 चरण मतलब इकाई अंक ले रहे हैं, 4 चरण 16, इकाई अंक 16 आ गया, मतलब 6 आ गया इकाई अंक। इधर 7 सत्ते 49 आ रहा है, इधर 7 सत्ते 49, 9 नम मतलब इकाई अंक ले रहे हैं, 9 नम 81, तो 81 इधर इकाई अंक 1 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो 6 प्लस 1 बराबर 7 आपका आंसर हो गया यह इसका। इसी तरह हम लोग बना पाएंगे, बहुत ही आसान है, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा मतलब बड़ा दिखने में है लेकिन है नहीं, तो बड़ा दिखने में देखिए इसको कैसे, इसमें उतना नहीं भाग देना कि पूरा देंगे तब ये मेरा बनेगा, वैसा नहीं। इसमें 2 अंक में देंगे तो मेरा पूरा पूरी कटने के लिए 13 मतलब क्या बोलते 96 96 जो है पूरा पूरी 4 से कट जाएगा। 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चले 16, 24 बार में मतलब कट जा रहा है, तो 3 बच जा रहा है मेरा इसमें, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार लिखेंगे। और इकाई अंक है यहाँ, देखिए इकाई अंक क्या है, देखिए 1 है इकाई अंक, तो इकाई अंक 1 है तो 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद प्लस उसी तरह इसका भी 3 बच जाएगा, तो 7 इंटू 7 3 बार हो जाएगा। तो देखिए 7 सत्ते 49, 49 में 9 हो गया इकाई अंक, और 9 सत्ते 63, तो 3 हो गया इकाई अंक, प्लस 1 प्लस इसी तरह इसमें भी 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 6 1 7 हो गया आपका आंसर। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बोलिए हमको कि यह क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो हम आप लोग को बना के भेज देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।